सोचो अगर तुम्हारे बॉडी का एक सेल तुम्हारी बात मानना बंद कर दे, ना रुकना चाहे ना मरना चाहे, बस डिवाइड होता रहे बिना कंट्रोल के। बस यही से कैंसर की शुरुआत होती है। कैंसर कोई एक डिजीज़ नहीं है, बल्कि सेल के कंट्रोल सिस्टम का कोलैप्स होता है। आज इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कैंसर क्या होता है, सेल बिगड़ते कैसे हैं, कैंसर इतना डेंजरस क्यों होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नॉर्मल सेल का बिहेवियर कैसे होता है। नॉर्मल सेल डिवाइड करता है जब ज़रूरत होती है, काम पूरा होने पर रुक जाता है, डैमेज हो जाए तो खुद मर जाता है, जिसे हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में। लेकिन दूसरी ओर कैंसर सेल जो होता है बिना परमिशन डिवाइड करता है, रुकता ही नहीं है और मरने से इनकार कर देता है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो कैंसर का मतलब होता है सेल्स का डिसिप्लिन खत्म हो जाना। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे सेल साइकिल का ब्रेकडाउन क्या होता है। हमारे बॉडी में हर सेल के पास एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं सेल साइकिल। इसमें चेक पॉइंट्स होते हैं, डीएनए ठीक है या नहीं, सेल रेडी है या नहीं, ये चेक पॉइंट्स जीन कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब डीएनए में म्यूटेशन आ जाता है या कंट्रोल जीन खराब हो जाते हैं तो चेक पॉइंट्स फेल हो जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि सेल बिना चेक किए डिवाइड करने लगता है और कैंसर शुरू हो जाता है। यानी कि अब आपके शरीर में कैंसर की एंट्री हो जाती है यहीं से। अब यहाँ से हम समझेंगे कैंसर बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑन्कोजीन्स मतलब एक्सीलरेटर। ऑन्कोजीन्स वह जीन्स हैं जो सेल डिवीजन को तेज करते हैं, नॉर्मल में ज़रूरी, लेकिन जब ओवर एक्टिव हो जाता है तो सेल भागने लगता है। और दूसरी ओर है ट्यूमर सप्रेशन जीन्स यानी कि ब्रेक। ये जीन्स सेल को रोकने का काम करते हैं, जैसे P53 जीन होते हैं उसी हिसाब से। अगर ब्रेक फेल हो जाए तो सेल अनकंट्रोलेबल हो जाता है, यानी कि कैंसर तब जो है एक्टिवेट हो जाता है। तो मतलब कैंसर का मतलब ये होता है कि आपका एक्सीलरेटर फुल है और ब्रेक भी फेल है, यानी कि आपका ट्यूमर सप्रेशन जीन और ऑन्कोजीन्स ये दोनों बेकार हो चुके हैं। तो आइए अब जानते हैं ट्यूमर कैसे बनता है। जब कैंसर सेल्स लगातार डिवाइड करते रहते हैं, एक जगह जमा हो जाते हैं तो ट्यूमर बनता है। ट्यूमर दो टाइप का होता है। पहला जो होता है बिनाइन टाइप होता है, यानी कि स्लो, ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, यानी कि ये धीरे धीरे बनता है और ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। दूसरा जो होता है वो है मैलिग्नेंट, यानी कि सबसे तेज़ बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वही एक्चुअल कैंसर होता है। तो अब चलिए जानते हैं कैंसर इतना डेंजरस क्यों होता है। कैंसर डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि ये नॉर्मल टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देता है, और दूसरा ये कि ब्लड सप्लाई हाईजैक कर लेता है, और इसका तीसरा कारण ये है कि दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो जाता है, यानी कि मेटास्टेसिस होती है इसमें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कैंसर सेल्स बॉडी के कंट्रोल से बाहर होते हैं, इसलिए उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कैंसर एक दिन में नहीं होता, सालों में डेवलप होता है। एक म्यूटेशन से नहीं, मल्टीपल जेनेटिक चेंज से होता है। इसीलिए लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स सब रोल प्ले करते हैं कैंसर में। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको कैंसर हो। ना आप तंबाकू का सेवन करें, ना ही शराब का, और ना ही किसी ऐसी और जानलेवा चीज़ का जो आपको कैंसर पैदा कर दे। कैंसर सिर्फ नशीली वस्तुओं से ही नहीं होता, बल्कि आपके खान पान और आपकी लाइफस्टाइल से भी ये प्रभावित होता है। तो कैंसर कोई श्राप नहीं, ना ही एक दिन की प्रॉब्लम है, ये सेल बायोलॉजी का रिजल्ट है। अगर आप बायोलॉजी को सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि लाइफ में समझने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पेपर ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ बायोलॉजी सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती, सिखाई भी जाती है। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।